प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। और हे राधा रानी उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी वो दम नहीं। और जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। क्यों? करती ममता की बरसात है, करती ममता की बरसात है, मेरी लाडों की क्या बात है। सब प्यारी डरने की क्या बात है। हरि बोल। और हे राधा रानी क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना। बोल भाग्य हरिलाल की। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गढ़े समय कदम हे रंबम विघ्ननायकम्
लंबोदरं सुखकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजं गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराक्ष सर्वे मनवो मुनीन्द्रः सरस्वती श्री गिरिजादिकांश नमन्ति देव्या प्रणमामि तं विभुम् वंशी विभूषित करानन वनीरिदाभा पीताम्बरः गरुडबिम्ब फलः धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरि मुखा दरिद्र नेत्रः कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लः रवीन्द्रायत पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः के वृंदावन के वृक्ष को हरि मरम न जाने को डारी डारी और पाती पे श्री राधे राधे हो। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। कि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधे रानी सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गुरु भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर परम ब्रह्म परमात्मा युगल जोड़ी सरकार श्री बांके बिहारी जी के चरणों में से दास का नमन। भागवत स्वरूप श्री सुखदेव जी के चरणों में से दास का नमन। पाराशर नंदन श्री वेद व्यास जी के चरणों में से दास का नमन। दूर दराज से आए हुए सभी संतों के चरणों में इस दास का नमन। इस श्रीमद् भागवत पांडाल में उपस्थित सभी संत, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति और सभी भक्त सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा नमन। आज हम सभी के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा की जो धारा है, आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जब सुख की घड़ी होती है, खुशी का समय होता है, तो पता नहीं चलता कब निकल जाता है। भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में इतना आनंद आया कि ये तक नहीं पता चला कि 4 दिन कब व्यतीत हो गए। और आज पंचम दिवस है। क्योंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 कर दे हो तेरा लोक सुपासी, कर दे लोक सुपासी, जो सुख धाम
नामा जो सुख धाम राम यश नामा जो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक यक विश्रामा अखिल लोक यक विश्रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ऐसे नहीं दोनों हाथ ओ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तो जप राम जप लो राम जप लो राम राम जप लो राम जप लो राम भजो राम भज लो 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय तो जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के दाता हैं, उनकी जब लीलाओं को श्रवण करते हैं, गान करते हैं, तो समय का कोई पता नहीं चलता। लेकिन भगवान को भजने के लिए एक हृदय में भाव होना चाहिए। जिस प्रकार एक स्त्री की जो मांग होती है, उस मांग में वो अपने पति के ही नाम का सिंदूर लगाती है। उसी प्रकार संसार में हर व्यक्ति की भी एक ही मांग होनी चाहिए, और उस मांग में भी केवल भगवान होने चाहिए। लेकिन लोग जाने क्या क्या मांगते हैं। मांगना है तो गोविंद को मांगो, मांगनी है तो गोविंद से उनके चरणों की भक्ति मांगो।
क्योंकि जब भगवान को मांगोगे, भगवान के चरणों की भक्ति मांगोगे, तो भगवान स्वतः ही तुम्हें मिल जाएंगे। गजेंद्र ने केवल एक ही बार भगवान को बुलाया, भगवान आए। पहले कथा श्रवण की होगी, ध्रुव जी ने भगवान को बुलाया, भगवान दौड़ते हुए आए। मीरा ने भगवान को बुलाया, भगवान स्वयं आ गए। अगर हम भी भगवान को बुलाएं तो भगवान आएंगे, लेकिन मीरा जैसा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। ध्रुव जैसी लगन हमारे हृदय में होनी चाहिए, तब कहीं जाकर भगवान मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आप सोचते रहे कि भगवान मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलने वाले। मीरा ने भी कह दिया था, राणा कि मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और सब कुछ त्याग दिया मीरा ने, और एक ही बात कही राणा से कि हे राणा, कि मैं तो चली गो परिधन राणा, कि मैं तो चली गो परिधन राणा। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? दोनों हाथ उठाइए। कि मैं तो चली वृंदावन राणा, हरि मेरे सोए भागी जगे। हरि राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ मैं तो चली सत्संग में राणा, मैं तो चली सत्संग में राणा, ओ मेरी सोए भागी जगे। उठा दो ना। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हरि बोल। और घास फूस की गुठिया बनाओगी, सावरिया काबा में मंदिर बनाओगी, सावरिया काबा में मंदिर बनाओगी,
बाबे तुलसी के, ओ बाबे तुलसी के, बाबे तुलसी के बाग लगे। क्या और राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अरे वाह! और कहने लगी ना चाहिए रे तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती, मोहे गहरा, मोहे गहरा, मोहे गहरा ने लगे। और राणा जी तेरे महलों में आग लगे। महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। रीति रीति नारियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और गोविंद जी का नाम रटोगे, गोविंद जी का नाम जपोगे, राधे राधे श्याम रटोगे, राधे राधे श्याम रटोगे, गोविंद जी का नाम रटोगे, गोविंद जी का नाम जपोगी, राधे राधे श्याम रटोगे, राधे राधे श्याम रटोगी। चाहे गहरा, चाहे गहरा, चाहे गहरा ये लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय। तो आइए अपने मन को आज उसी स्थान पर लेकर चलते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर के 88,000 संत विराजमान हैं
सूत जी महाराज श्री सौनक जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी को कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आइए अपने मन को आज इसी स्थान पर लेकर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही आज वसुदेव जी गोकुल में आए तो नंदरानी के पास एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है। वसुदेव जी ने कन्हैया को वहां लेटा दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा की तरफ चल दिए। धीरे धीरे मथुरा में आए, कंस के कारागार में प्रवेश किया। जिस समय भगवान वसुदेव जी के सर पे थे, सूप में थे, तब तो जो भी कंस की माया थी अलग जाती जा रही थी। आज भगवान साथ नहीं है और जैसे ही कारागार में प्रवेश करते जाते हैं, दरवाजे अपने आप लगते जाते हैं। जैसे ही कारागार में पहुंचे, कन्या ने एक साथ रुदन करना प्रारंभ कर दिया। कन्या ने एक साथ रुदन करना प्रारंभ कर दिया। जो भी पहरे वारे थे सभी को पता चल गया कि देवकी का अष्टम जो गर्भ था उसने जन्म ले लिया। कंस को पता चल गया। कंस दौड़ता हुआ आया और आते ही उस कन्या के पैर को पकड़ा। जैसे ही ऊपर उठाया वो कन्या हाथ से छूट गई और कहने लगी, हे कंस, अरे तू जिस काल को मारना चाहता है उसका तो प्रादुर्भाव हो गया। कंस डर गया, भयभीत हो गया। कहने लगा, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन ये तो प्रभु की इच्छा है। कंस कहने लगा, जरा मुझे बता तो दो कि मेरा जो काल है वो कैसा होगा। कन्या ने कहा कि जो तुम्हारा काल होगा वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा। इधर अब तो कंस को इतना भय बैठ गया अंदर कि दाल में अगर जीरे का छौंक लग जाए तो उस दाल को फेंक दे। रात्रि में अगर किसी की चोटी दिख जाए तो उस चोटी को कटवा दे। हर काली चीज से द्वेष करने लगा। कुछ दिन बीते, अब तो कंस ने अपने यहां आपातकालीन मीटिंग बुलाई। जितने भी मित्र थे सभी मित्रों को बुलाया, जितने भी रिश्तेदार थे सभी को बुलाया। और सबको बुलाकर कहा कि मेरा जो काल है मुझे अभी अभी पता चला है कि उसका प्रादुर्भाव हो चुका है। उसे समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबने अपना अपना मत रखा।
पूतना बोली भैया एक युक्ति मेरी भी है, अगर आप सुनो तो। बोले क्या? बोली कि अगर आप कहो तो मैं इस ब्रज 84 कोस में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सबके घर जाऊंगी और सबको स्तनपान कराऊंगी, अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी पुत्र हुए होंगे, पुत्री हुई होंगी, सबको जब मैं स्तनपान कराऊंगी तो तुम्हारा जो दुश्मन है वो मर जाए। कंस कहने लगा अरे पूतना, तेरा ये विकराल शरीर, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े केस, मोटी मोटी आंखें और ये काला मुख, तुझे कोई अपने घर में प्रवेश करने देगा क्या? लेकिन पूतना कहने लगी भैया ये जो मेरे नाखून है ना, इनको कटवा लूंगी और नेल पॉलिश लगवा लूंगी। चेहरा काला है तो बड़े बड़े पाउडर चल रहे हैं, पाउडर लगा लूंगी। इधर देखिए माताओं को तैयार होने में तो थोड़ा समय लगता है, पूतना देवी को थोड़ा समय लगेगा। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज जैसे ही वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल में छोड़कर गए, इधर जो नंद बाबा हैं उनके यहां कुछ संत पधारे हैं और जब संतों की नंद बाबा ने सेवा की तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा जाओ तुम्हारे यहां पुत्र होगा। अब तो बाबा बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि संतों ने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया। लेकिन बाबा कहने लगे महाराज आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आप अगर मेरी उम्र तो देखो, मेरी उम्र का अंदाजा लगाओ, मैं तो बुढ़ा हो गया। लेकिन संत भगवान ने कहा कि नंद बाबा जो हमने एक बार बोल दिया वो तो सत्य होना ही है। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, कहा बाबा जब तक मेरे यहाँ पुत्र नहीं हो जाता आज से आप यहीं रहो, हर चीज आपको यहीं उपस्थित की जाएगी। और आज यहीं रहते हैं सारे संत, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, नंदरानी के यहां, नंदरानी जब गर्भवती है तो दोनों ननंद आ गई, नंदा और सुनंदा। क्योंकि बताते हैं कि जब भाभी के यहां अगर कुछ पुत्र पुत्री अगर होने वाली हो ना तो ननदों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। मन में विचार करती हैं कि भाभी की अब की बार अगर लाला है गए ना तो जो भाभी के कानों में ये जो बड़े बड़े झुमके हैं ना 3 मंजिल के, भैया से कह के यही मांग लेंगे। और कहीं अगर लाली हैगी तो लाली हैगी तो भैया एक धोती देंगे, भाई मैं संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर लाला है गयो तो फिर तो ये है कि हम जो मांगेंगे हमारा अधिकार है, हक है।
आज नंदा सुनंदा भी आ चुकी है और मन में विचार कर रही हैं, अगर हमारे भैया के अब की बार अगर लाला है गयो तो भाभी के गले में ये जो 9 लाख का हार है इसी को मांग लेंगे। आज नंदा प्रतिदिन भाभी की कक्ष में जाती है, देखती है कि कहीं भाभी के लाला तो ना है गयो। नित्य प्रति की भांति आज भी प्रातः काल उठ के और जो नंदा है ना भाभी के कक्ष में गई, लेकिन भाभी के कक्ष में जाकर क्या देखा कि एक झीनी सी चुंदरिया है और वह चुंदरिया के नीचे कोई शिशु लेटा हुआ है। अब तो शरीर पुलकित हो रहा है, कंपन कर रहा है, धीरे धीरे पैर रख रही है, लेकिन मन में विचार कर रही है, हे भगवान लालई होए, लाली ना हो लालई होए। धीरे धीरे चुंदरी को पकड़ लियो, नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके फिर भी यही कह रहे भगवान अगर लाली है गई तो 9 लाख का हार निकल जाएगा हाथ से। धीरे धीरे चुंदरी हटाई, जैसे ही चुंदरी हटाई और पता चलो कि लाला भयो है, अब तो वहीं से चिल्लाने की जोर जोर से चिल्लाने लगी, है गयो, अरे है गयो। भागती हुई आ रही नंद बाबा के पास, पूछने लगी अरे कहाँ भयो है, अरे ये बताओ पहले भैया कहाँ है। अब तो है गयो, है गयो, बस यही रट लगा रखी है। दौड़ती हुई गौशाला में गई, जैसे ही नंद बाबा ने सुनी है गयो, संत भगवान कह रहे नंद बाबा अक्षत चढ़ाओ, लेकिन नंद बाबा क्या करते हैं कि बतासे चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं पुष्प चढ़ाओ, लेकिन नंद बाबा अक्षत चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा आज तुम्हारा ध्यान कहां है। इतने में नंदा आ गई, बोली भैया है गयो। बोले क्या है गयो। बोले भाभी के लाला भयो। अब तो नंद बाबा खड़े हो गए, शरीर पुलकित होने लगा, नाचने लगे, इतनी खुशी। इधर नंद बाबा तो अभी गौशाला में है, लेकिन जब नंदा और सुनंदा दौड़ती हुई आई तो पूरे ब्रज में यह बात फैल गई कि नंद रानी के यहाँ लाला भयो है। अब तो जिस किसी को भी देखो दौड़ते हुए जा रहे हैं। नंद रानी आज दोनों हाथों से लुटा रही है। और ऐसा नहीं कि एक ही द्वार हो नंदरानी का, नंदरानी के महलों में अनेक द्वार हैं और अनेक द्वारों पर कोई न कोई कुछ कोई ही हीरे लुटाए जा रहे हैं। कहीं पन्ना, कहीं सोने के आभूषण, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक गोपी आई, दूसरी गोपी ने पूछा अरे गोपी तू ये कहां से लाई है, आभूषण बड़े सुंदर हैं। बोली तुमको ना पता। बोली कहा कि आज नंदरानी के यहाँ लाला भयो है और नंदरानी बड़ी खुश है, प्रसन्न है और वही आभूषण लुटा रही है। बोली कौन से द्वार पे। बोली मैं तो 1 नंबर द्वार पे गई थी। बोली दूसरे 2 नंबर द्वार पर तो हीरे लुटाए जा रहे हैं। जितने भी जो ग्वाला थे बड़ी बड़ी पगड़ी बांधकर
आंखों में काजल लगा के, नई नई बगलबंदी पहन के, नीचे कांच लगा के आ रहे हैं और माखन के बड़े बड़े लौंदा बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े, और एक दूसरे में मारते हैं। एक बूढ़ी बाड़ी अम्मा आई, जाके मुंह में एक दांतन और बाने आई कि कही लाला कहा भयो है, और जैसे ही बाने कही कहा भयो, एक ग्वाला ने कहा करो कि एक माखन को लौंदा लियो और वह अम्मा के मुंह पे ऐसा मारो कि एक दांत तो हथनाओ पूरा अंदर चलो जाए। अम्मा ने अपनी जीवनकारी दोनों होठ चाटे, फिर कही लाला कहा भयो। बोली अम्मा अब तो ना पता कहा भयो। बोली नंद जी के लाला भयो है कि अच्छा। आज नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा ने पीले कलर की बगलबंदी पहनी, धोती पहनी, आंखों में काजल लगाया, मस्तक पे पगड़ी बांधी और मूंछों से ताव देके एक ग्वाला ते बोले चौरे लाला एक बात बता, आज मैं कैसो लग रहे हूं। ग्वाला बोला बाबा दिल की बात कह दूं। बोले हाँ कह दे। आज तुम एकदम दूल्हा लग रहे हो। बाबा बोले अच्छा कि हाँ। जितने भी ग्वाला हैं, जितनी भी गोपियां हैं, आज नंदरानी के महलों में आ गई और महल में आकर नृत्य कर रही, नाच रही, रंग उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है, धूल उड़ रही है। और सभी नाच रहे हैं कि नंद भवन में उड़ी रही धूल, हरि नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लागे। नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लागे। और प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे। नंद भवन में उड़ी रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लागे। उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लागे। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जब जब धूल मेरे मस्तक पे आई, जब धूल मेरे मस्तक पे आई, हाँ मस्तक पे आई, मेरे माथे पे आई, मस्तक पे आई, मेरे माथे पे आई। मैंने चंदन लगायो भरपूर, फूल बड़ी प्यारी लागे। नंद फूल बड़ी प्यारी लागे। हरि बोल। और कहते हैं कि जहां तक और जिस जिस व्यक्ति को पता चला कि नंद भवन में महोत्सव हो रहा है, और कल तो आपके यहां भी कन्हैया आए हैं, तुम्हें खुशी नहीं है क्या? दोनों हाथ उठाओ फिर।
और प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे ओ प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे और प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे नंद वन में उड़ी रही दूर दूर बड़ी प्यारी लागे नंद वन में उड़े रहे धूल धूल बड़े प्यारे लागे हरि वाह जब जब धूल मेरे हाथों पे आई जब जब धूल मेरे हाथों पे आई हाँ जब जब धूल मेरे हाथों पे आई और हाथों पे आई तो दोनों हाथ उठाओ मैंने ताली बजाई भरपूर दूर बड़ी प्यारी लागे बड़े लगाए घर को धूल बड़ी प्यारी लागे हरि बोल जय हो जय हो और प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे नंद गगन में उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी लागे वन में उड़े रही धूल धूल बड़े प्यारी लागे और जब जब धूल मेरे पैरों पे आई जब जब धूल मेरे पैरों पे आई हाँ पैरों पे आई मेरे पैरों पे आई पैरों पे आए मेरे पैरों पे आए परे कमा लगाई भरपूर दूर बड़ी प्यारी लागे उड़ी रही धूल धूल बड़ी प्यारी लागे और प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे गगन में उड़ी रही धूल बड़ी प्यारी लागे वन में उड़े रही धूल
नंद के लाला की जय। आज जहां तक जिस किसी को पता चला, आज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए सब आ रहे हैं। जो भी सुनता है बूढ़ी बूढ़ी अम्मा दौड़ती हुई आ रही है लाला के दर्शन करने के लिए। इधर पूतना भी तैयार हो गई सज धज के। आज पूतना ने अपना ऐसा स्वरूप बनाया, जैसे ही आज ब्रज में पूतना ने प्रवेश किया, नंदरानी के महलों की तरफ आई तो एक ग्वाला बोलो दूसरे ग्वाला से, अरे लाला जरा गौर से देख ये भाभी को, ये भाभी कौन है? बड़ी अच्छी लग रही है, पहले तो कभी ना देखी हमने ये। एक ग्वाला बोलो भैया देखी तो जे हमने उन्हें कबू, हमें तो जे लगे कि कोई दूसरे गांव की है और आज कन्हैया के दर्शन करने के लिए आई है। जो भी पूतना ने अपना स्वरूप ऐसा बना रखा है कि जो भी पूतना को तरफ देखता है देखता ही रह जाता है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। धीरे धीरे पूतना आगे बढ़ी। जिस कक्ष में भगवान शयन कर रहे थे, आज धीरे धीरे पूतना वहां तक पहुंच गई और वहां पहुंच के नंदरानी के पास पहुंची। नंदरानी वही थी। नंदरानी से कहने लगी, नंदरानी बधाई हो। नंदरानी कहने लगी, बहन मैंने तुझे पहले तो कभी देखा नहीं, तू कौन है? पूतना कहने लगी, दीदी मैं बड़ी दूर से आई हूं। जब मुझको पता चली कि तुम्हारे यहाँ कन्हैया को जन्म भयो है तो मुंह पे ना रखो गए। नंदरानी कहने लगी, बहन ले अब तू कन्हैया को तू संभाल, मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ, क्योंकि बड़ी दूर से अतिथि आ रहे हैं और सबसे पहले अतिथि सत्कार ही जरूरी है। आज मैया बाहर चली गई। मैया तो बाहर चली गई। पूतना ठाकुर जी को निहार रही है। ये पूतना कोई और नहीं, कल आपने जब कथा श्रवण की थी तो जो राजा बलि की बहन जो थी रत्नावली, जब बावन भगवान आए थे, छोटे से स्वरूप को देखकर मन में भाव आया था कि अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं स्वयं उसे स्तनपान कराती। लेकिन जब बावन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया तो रत्नावली ने सोचा कि अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं अपने स्तनों पर जहर लगाकर उसको मार देती। तो भगवान ने यही कहा कि हम तुम्हारी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।
आज पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई और भगवान को अपनी गोदी में ले लिया। लेकिन जैसे ही भगवान को अपनी गोदी में लिया, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत अपना अपना भाव बताते हैं। संत भगवान कहते हैं कि पूतना ने जब भगवान को मारने के लिए आई तो भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और भोले बाबा से कह रहे हैं कि हे बाबा, मैं तो अभी छोटा हूं, अभी तो मैंने दूध भी ना पियो और आपने ये पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए भेज दी। मोको जहर पीने की आदत ना है, जहर तो आप पीते हो, तो आप ऐसा कीजिए कि जहर को आप पी लीजिए और दूध मैं पी लूंगा। दूसरे संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के नेत्रों से अगर किसी के नजर मिल जाए, नेत्रों से अगर नेत्र मिल जाए तो वो भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता, भगवान का हो जाता है। एक दिन पहले भी बताया था कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगा है और जो पर्दा लगा है वो पर्दा इसलिए लगा है क्योंकि हमारी ये जो नजरें हैं ठाकुर जी से ज्यादा देर ना मिल पाए। और जैसे ही पर्दा लगता है तो ठाकुर जी मुस्कुरा जाते हैं कि देख लो बच गए। कि पर्दे में बैठे बैठे कि पर्दे में बैठे बैठे हो हरियो ना मुस्कुराइए। हरि आ गई तेरी दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गई तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे ओ बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए। और उठाइए दोनों और बीटी बीटी हुए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
गई तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए जरा पर्दा हटाइए चाहने वाले तेरे हमें तुमसे मोहब्बत सामुरे तुमसे मोहब्बत हमरे तुमसे मोहब्बत के हम चाहने वाले तेरे हमें तुमसे मोहब्बत सामुरे तुमसे मोहब्बत सामुरे हम तुमसे मोहब्बत के कर दो करम जरा दिखा दो अब सावरी सूरत दिखा दो अब सावरी सूरत हो मोहन अब सावरी सूरत के प्यासी निगाहें नींद की प्यासी निगाहें नींद के हो प्यासी निगाहें नींद की जरा नजरे मिलाइए उठाइए दोनों हाथ ऐसे काम नहीं चलेगा हैंड्स अप माय डियर झंडा ऊंचा तेरे दीवाने जरा पर्दा जरा पर्दा हटाइए हरि बोली राधे रानी सरकार की आज महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान ने अपने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए कि भगवान सोचते हैं कि ये पूतना की तरफ अगर मैं देखूंगा तो ये पूतना जो कृत्य करने के लिए आई है वो कृत्य नहीं करेगी और फिर ये आगे की जो लीलाएं हैं वो कैसे पूर्ण होंगी। एक संत ये कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि जब ये छोटा बच्चा कोई होता है और उसे जब कोई कड़वी चीज पिलाई जाए तो नेत्रों को बंद कर लेता है। तो यहां आज संतों ने अपने अपने भाव रखे। आज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए
पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया और गोदी में उठाने के बाद स्तनपान कराने लगी। आज भगवान पूतना के स्तनपान कर रहे हैं। पहले तो जहर को पिया, फिर दूध को पिया, आज भगवान पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं। जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना घबराने लगी। अब भगवान भी एक साथ नहीं प्राण खींच रहे, धीरे 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 करके खींच रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर मैंने एक साथ पूतना के प्राणों को खींचा तो ये अपने विकराल स्वरूप में आ जाएगी, और जब ये यहां गिरेगी तो ये उचित नहीं। भगवान धीरे धीरे प्राणों को खींचते जा रहे हैं। पूतना घबरा रही है, दौड़ती हुई जा रही है। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और जहां पर कंस का बगीचा था, जैसे ही वहां पूतना पहुंची, भगवान ने प्राणों को खींच लिया। जैसे ही पूतना के प्राणों को खींचा, पूतना अपने विकराल स्वरूप में आ गई और धड़ाम से जमीन पर गिरी। इतना बड़ा स्वरूप है पूतना का कि जो ब्रज के जो संत हैं वो तो ये तक कहते हैं कि भैया पूतना के जो हाथ हैं भाव बताते हैं अपना अपना, कि हमारे हाथरस में ही गिरे, मोह गांव में गिरो। लेकिन आज जैसे ही पूतना भगवान को लेकर बाहर आई, ये बात, ये दृश्य नंदरानी ने देखा। जैसे ही पूतना लेकर आ रही थी, विकराल उसका स्वरूप था, राक्षसी थी तो थी ही। आज यशोदा मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोने लगी, कहने लगी कि हे विधाता, इतने दिनों के बाद तूने मुझे एक पुत्र दिया और आज ये मेरे पुत्र के साथ क्या हो रहा है। तूने मुझे जब ये दिन ही दिखाना था तो ये पुत्र दिया ही क्यों। जितनी भी ग्वाल वाला है, जितनी भी गोपी है, सभी ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, इतने दिन बाद नंदरानी की जो सूनी गोद थी, या तो तुम्हें वो पहले भरनी नहीं चाहिए थी, और आज भर दी तो ये क्या दृश्य देख रहे हैं। नंदरानी पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही है। जितने भी ग्वाल वाले हैं, मन में विचार कर रहे हैं, कुछ क्षण पहले, कुछ पल पहले जो इतनी खुशी थी, जहां नाच गाना हो रहा था, उस स्थान पर आज सभी के नेत्रों में अश्रु है। जिस प्रकार कि सुनिराज तिलक की हर एक के
चेहरे पर खुशी झलकती थी। एक दिन पहले सबको पता चला कि भगवान का राज्य अभिषेक होने वाला है कि सुनिराज तिलक की हर एक के चेहरे पर खुशी झलकती थी और होते ही सुबह उन्हें आंखों से सावन सा बरसते देखा है। होते ही सुबह उन्हें नैनों से और सावन सा बरसते देखा है। आज जो कुछ क्षण पहले जहां इतनी खुशी थी, आज सभी ग्वाल वालों के नेत्रों में आंसू हैं। यशोदा मैया तो सोचती है, रो रही है, बार बार नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वो तो एक मां है कि कितना निर्मल और पावन है ये मां बेटे का नाता। नौ मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश झुकाता। आज यशोदा मैया रो रही, धीरे धीरे सभी दौड़ते हुए जा रहे हैं। सब भगवान से यही प्रार्थना करते जा रहे हैं कि प्रभु हमारा कन्हैया सुरक्षित हो, कन्हैया को कुछ ना हुआ हो। ऐसा ही मन में सबके भाव है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े, कंस के बगीचे की तरफ पहुंचे, तो वहां पर जो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी बड़ी पूतना और छोटे से कन्हैया। आज पूतना के पेट पर पड़े हैं और पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। मोहनी सी मूर्त है, छोटे छोटे नैन, आज तो उस छवि को देखकर तो देवता भी एक बार को मुस्कुरा जाते हैं, मंदमुग्ध हो जाते हैं, बोलते प्रभु आपकी तो लीला ही अजब है। झांकी तो ऐसी है भगवान की कि नजर ना लग जाए। आज जितने भी ग्वाल वाले हैं दौड़ते हुए गए, बड़ी बड़ी नसेनी लेकर आए, पूतना के शरीर पे रखी और कन्हैया को उतारा वहां से। जैसे ही कन्हैया को उतारा, मैया ने जाकर झट से गोदी में ले लिया।
मैया ने गोद में ले लिया और कन्हैया को अपने कलेजे से लगा लिया। कहने लगी लाला मैं तो तेरे बिना अधूरी सी रह गई। जितने भी ग्वाला थे उन्होंने पूतना के शरीर के छोटे छोटे भाग किए और दाह संस्कार किया। जैसे इस पूतना के शरीर में अग्नि प्रज्वलित की तो पूतना के शरीर से इतनी सुगंध निकली, इतनी महक निकली कि उससे चारों तरफ का जो वातावरण था सुगंधित होने लगा। महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये पूतना इतनी बड़ी जब पापिन थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी, तो फिर इसके शरीर से थी ये सुगंध क्यों? सुखदेव जी कहने लगे राजन मानते हैं पूतना बड़ी पापिन थी, दुराचारी थी, लेकिन जब भगवान ने उनका स्तनपान किया तो आज इनको भी एक मां की गति प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, जब पूतना का प्राणांत हो गया यह बात कंस को पता चल गई। अब तो कंस और डर गया, सोचने लगा कि जो ये बात योग माया ने कही थी वो सत्य है। वाकई में जो मेरा काल है उसने इस ब्रज 84 कोस में कहीं ना कहीं जन्म ले लिया। कि कंसेन प्रतहिता घोरे पूतना वारिधातिनि सी संसार निधि ग्राम ब्रजादिसु आज ये बात कंस को जब पता चल गई तो कंस ने अपने एक और दैत्य को भेजा। सकटा से पूतना के पास से नंदरानी उस लाला को लेकर आई और एक दिन कन्हैया खाट पर लेटे हुए थे और जैसे ही लेटे हुए थे मैया माखन चला रही थी। मैया की नजर पड़ गई कन्हैया पे कि कन्हैया ने करवट ले ली। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी आज मेरे लाला ने करवट ली है। कन्हैया की इतनी खुशी है कि आज लाला के करवट लेने पर ही मैया ने क्या किया कि जितनी गोपियां थी सभी को बुलाया कि आज मेरे लाला ने करवट ली है, आज मैं उत्सव मनाऊंगा। गोपियां आती जा रही लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा गोपियां हो गई आज जब गोपियां ज्यादा हो गई तो मैया भगवान को थोड़ी सी भूल गई। भगवान रोने लगे। जैसे ही भगवान रोने लगे तो मैया ने क्या किया, मन विचार किया
कि यहाँ हम उत्सव मना रहे हैं और लाला यहाँ रोएगा। तो एक बैलगाड़ी के नीचे एक कपड़ा बांधा और उसमें कन्हैया को लिटा दिया। कंस का जो भेजा हुआ राक्षस था सकटासुर, आज आकर वो इस बैलगाड़ी पर बैठ गया। लेकिन भगवान तो सर्व अंतर्यामी समझ गए कि मामा जी आपने हमारे दूसरे स्वागत के लिए भी भेज दिए। आज भगवान लीला कर रहे हैं, रुदन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब भगवान की तरफ किसी ने नहीं देखा तो भगवान ने एक जोर से लात मारी और वो जो बैलगाड़ी थी ऊपर जाकर पहुंची और ऊपर जाकर धड़ाम से नीचे गिरी। और जो कंस का भेजा हुआ राक्षस था उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। धीरे धीरे थोड़ा सा समय और व्यतीत हुआ। आज भगवान थोड़े से बड़े हो गए। थोड़े से जब बड़े हो गए तो नटखट तो है ही। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। कन्हैया विचार कर रहे हैं कि जब से मेरा जन्म हुआ है थोड़ा मुझे बस पूतना मौसी ने ही घुमा दिया, उसके बाद अब तो मैया भी मुझे घर से बाहर कहीं नहीं लेके जाती, इसे भी थोड़ा सा डर है। आज एक छोटी सी गाय की बच्चिया नंदरानी के यहाँ आई और कन्हैया ने क्या किया कि छोटे छोटे उसके सींग और छोटे छोटे कन्हैया के हाथ, बैठी हुई थी गाय और उस गाय के सींगों को ऐसे पकड़ लियो। अब तो गाय उठी तो भगवान लटक गए ऊपर, और जैसे ही लटके तो वो गाय जो थी अब तो पूरे ब्रज में घूमने लगी और घूम घाम के बहुत देर बाद आई और गौशाला में जाकर एक बहुत बड़ा गोबर का ढेर लगा था और वहां जाकर भगवान को छोड़ दिया। आज भगवान की केवल नार ही नार दिख रही है गोबर में, नीचे तो सभी अंदर गड़ गए। किसी ने बताया मैया देख तेरा लाला तो छोटा सा तो है ही, लेकिन ऊधमबाज बहुत है। लेकिन मैया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो मैया को जो लाला है ना बड़े दिना के बाद भयो है। मैया ने थोड़े से गाल पकड़े, बोली चोरे कनुआ आगे से तेने ऐसा करो ना तो ध्यान रखिए। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुए। कंस ने एक और राक्षस भेजा। आज भगवान भी कह देते हैं कि मामा तुझे जितने भी भेजने हैं भेज ले। कि दैत्यो नाम तृणाव्रतः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवातस्य रूपेण अब की बार जब कंस ने दैत्य भेजा है
अब की बार जो कंस ने जो दैत्य भेजा है ना, उसका नाम है तृणाव्रत। और जो तृणाव्रत है समझ लीजिए, जो गर्मियों में आपने देखा होगा कि एक ही जगह पर जो वायु घूमती है उसे क्या कहते हैं? हमारे ब्रज में तो जहां तक है भूत कहते हैं ना, समझते हो? जो एक ही जगह पर वायु घूमती है, बवंडर, भूत, हर जगह की एक अलग वो भाषा है। आज तृणाव्रत आ गया, भगवान स्तनपान कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि ये तृणाव्रत आ गया है और अगर मैं स्तनपान करता रहा तो ये तो मेरी मैया को भी उड़ा के ले जाएगा। धीरे धीरे भगवान ने क्या किया कि अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान का वजन बढ़ा, जैसे ही भगवान का वजन बढ़ा, अब तो मैया ने सोचने लगी कि छोटा सा तो मेरा लाला है, जब इतना वजन कैसे? फिर मुस्कुरा गई, अरे कि मोटो ताजी भी अच्छो लगे, एक और रह जाए। क्योंकि माताओं को जो वात्सल्य है वो अपने पुत्र के प्रति बहुत होता है। एक माता जी जब गांव में जब शादी विवाह होते हैं तो कुछ दिन पहले गीत होते हैं, तो रात्रि में सारी माताएं जाकर एकत्रित होती हैं और फिर गीत गाती हैं। तो आज जब सभी स्त्रियां वहां पहुंची तो एक स्त्री के साथ में उनका पुत्र भी साथ में पहुंच गया। जो गीत थे वो पूर्ण हुए, लेकिन जो पुत्र था वो वही जमीन पर सो गया, क्योंकि 2-3 घंटे का टाइम था। तो उसने सोचा कि मम्मी तो हमारी गीत गा रही है, हम जब तक सो ले। अब तो सो गया। जैसे ही लाला की मम्मी जगी, और जगने के बाद उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हमारा लाला हमारे साथ आया है, और खुद के लाला में थोड़ा सा पैर लग गए हो। अब तो इतनी देर में न जाने क्या क्या सुनाने लगी। अरे पतो ना है गीतन में आई है और बालक ने लिया में देखियो कैसा सो रहा हाथी सो। लेकिन जैसे ही लाला में पैर लगो और पैर लग के लाला ने कही मम्मी, बोलो हाय भाई चिरैया तू कैसे यहाँ? तो माताओं को जो भाव होता है एक पल में ही अपने आप चेंज हो जाता है। आज मैया ने क्या किया कि भगवान को जमीन पर बिठा लिया, क्योंकि लीला तो ये भगवान की ही थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि ये जो तृणाव्रत आया है ये मेरी मां को कष्ट दे। आज तृणाव्रत आया भवंडर के रूप में, और भगवान को उसने अपने अंदर कर लिया और घुमाता हुआ उड़ा के ले गया। लेकिन भगवान ने अभी कुछ नहीं किया। प्रभु भी सोच रहे हैं कि पहले पूरे ब्रज के मैं भ्रमण कर लूं, देख लूं कहां पर कौन सी गली है, कहां पर किसका घर है, क्योंकि आगे चल के मुझे बहुत काम पड़ेगा इन चीजों को। जैसे भगवान ने पूरे ब्रज का दर्शन किया
और दर्शन करने के बाद भगवान ने और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जैसे ही भगवान ने अपना वजन बढ़ाया तो त्रिडावत भी एक बार को तो ये सोचने लगा कि कहीं मैं किसी काले पत्थर को तो उठा के नहीं ले आया। और आज भगवान ने त्रिडावत के गले को दबाया और त्रिडावत का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया भगवान से बड़ा प्रेम करती है। भगवान की इस मोहनी मूर्त को देखने के लिए दूर दूर से देखने वाले आते हैं। भगवान की उस मुस्कुराहट को देखने के लिए लोग तरसते हैं। और बस यही कहते हैं, और तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे और तेरी मंदी मंदी मुस्कनिया पे और बलिहार श्याम जू बलिहार श्याम जू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मन मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो। और ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के, जिन जिनको ठाकुर जी प्यारे लगते हैं, मुस्कान अच्छी लगती है गोविंद की वही। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जू बलिहार श्याम जू। तेरी मन मन मुस्कनिया पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो। जय हो। और तेरे नैन बड़े कजरारे मटके ये कारे कारे तेरे नैन बड़े कजरारे मटके ये कारे कारे तेरे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे। और उठाओ दोनों हाथ, ऐसे नहीं बिल्कुल सीधे कंधे करो। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे तेरे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार श्याम जू बलिहार श्याम जू। कन्या पे तेरी मन मन कन्या पे बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जू बलिहार श्याम जू बलिहार श्याम जू।
बाल बड़े घुंघराले बादल हाँ काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। क्यों कि जब ठाकुर जी के श्रृंगार को अगर देखते हैं ना, और जब किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसकी हर चीज हमें ऐसी लगती है कि तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले। 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहारी समझू, बलिहारी समझू, समझू बलिहारी समझू। ओ बलिहारी समझू, बलिहारी समझू। उठा दो ना हाथ, ऐसे नहीं ऐसे। जय हो। और तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है जग से प्यारे। तेरे संग में ये राधा प्यारी लगती है जग से न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारे। इस युगल छवि पे जाऊं, इस युगल छवि पे जाऊं, बलिहार समझू, बलिहार समझू। ओ बलिहारी समझू, बलिहारी समझू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार समझू, बलिहार समझू। ओ बलिहारी समझू, बलिहारी समझू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार समझू, बलिहार समझू। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय हो। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। इधर मथुरा में वसुदेव जी और देव की माता एक एक दिन गिन रही कि आज हमारा पुत्र इतना बड़ा हो गया, आज हमारा पुत्र इतना बड़ा हो गया, पता नहीं क्या नाम लेते होंगे।
कुछ खाने पीने को देते होंगे या नहीं। देवी की मैया रोती है, कहती है, मन में विचार करती हैं कि मेरो लाला मुझसे बड़ी दूर है, अगर वो भूख